अस्सलामुअलैकुम। रमदान सीरीज के डे 8 में आपका स्वागत है। हर रमज़ान हम रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं और दिल से दुआ करते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटा सा डर भी होता है। क्या मेरी इबादतें कबूल होंगी? क्या ये रमज़ान मेरी ज़िंदगी बदल पाएगा? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कामयाबी की गारंटी रमजान शुरू होने से पहले ही मिल सकती है। एक ऐसी खोई हुई सुन्नत है, एक खास दुआ, जिसे सहाबाए किराम रमजान का चांद देखते ही सबसे पहला काम करते थे। ये दुआ इतनी अहम थी कि वो इसे एक दूसरे को कुरान की तरह सिखाते थे। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, बल्कि आपके पूरे महीने के लिए अल्लाह से एक डील है, एक वादा है, और वो चाबी है जो आपकी हर इबादत के लिए कबूलियत का दरवाजा खोल देती है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिर में हम आप में से कुछ लोगों का नाम लेकर खास दुआ करेंगे। साथ ही हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए भी। और आप सुपर थैंक्स के जरिए हमारे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अक्सर हम रमजान में जल्दबाजी कर जाते हैं। चांद नजर आते ही हम रोजा रखना शुरू कर देते हैं और पहले दिन से ही रूहानी तौर पर पीछे रह जाते हैं। लेकिन सहाबा का नजरिया बिल्कुल अलग था। वे जानते थे कि आप किसी चीज की शुरुआत कैसे करते हैं, इसका बहुत बड़ा असर इस बात पर पड़ता है कि आप उसे खत्म कैसे करते हैं। उनके लिए रमजान का नया चांद सिर्फ एक कैलेंडर नहीं था, बल्कि ये अपनी नीयतों को फिर से तय करने, हिफाजत मांगने और अल्लाह से कामयाबी मांगने का एक मुकद्दस मौका था। वो इबादत शुरू करने से पहले इबादत में कामयाबी के लिए दुआ करते थे। यही वो पहला कदम है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये शक्तिशाली अमल हम तक सहाबाए किराम के जरिए पहुंचा है। रिवायतों में आता है कि जब भी कोई नया महीना शुरू होता, खासकर रमजान, तो वे आसमान में चांद देखते ही या उसके नजर आने की खबर सुनते ही सबसे पहला काम ये दुआ पढ़ना करते थे, पहली तरावीह या पहली सहरी से भी पहले। ये तथ्य कि सहाबा की नस्ल सबसे बेहतरीन नस्ल ने इसे इतनी अहमियत दी, इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। वे जानते थे कि कामयाबी सिर्फ अल्लाह की तरफ से मिलती है, इसलिए उन्होंने महीना शुरू करने से पहले ही अल्लाह को सौंप दिया। तो ये शक्तिशाली दुआ क्या है जिसे सहाबा इतना कीमती समझते थे? रिवायत में आता है कि वे कहते थे, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व जिवारिन मिनश शैतान व रिदवानिन मिनर रहमान। ए अल्लाह, इस महीने को हम पर अमन और ईमान के साथ, सलामती और इस्लाम के साथ और शैतान से पनाह और रहमान की रजामंदी के साथ दाखिल फरमा। आइए इन अल्फाज की ताकत को संक्षेप में समझते हैं। पहला, अल अमन और अल ईमान। ये डर और बेचैनी से हिफाजत और एक मजबूत, शक से पाक ईमान के लिए दुआ है, ताकि हमारी इबादत की बुनियाद मजबूत हो। दूसरा, अस्सलामा और अल इस्लाम। इस्लाम स्लैश अल्लाह का हुक्म मानना। ये जिस्मानी और रूहानी सेहत के लिए दुआ है, ताकि हम बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से दीन पर अमल कर सकें। तीसरा, जिवारिम मिनश शैतान। ये एक सीधी दरख्वास्त है। हम शैतान के वसवसों और साजिशों से अल्लाह की पनाह मांग रहे हैं, ताकि हमारी कोशिशें खालिस रहें। और आखिर में रिदवानिम मिनर रहमान। यही असल मकसद है। या अल्लाह, हमें ये सब अता कर, ताकि इस महीने के आखिर में हम तेरी रजा हासिल कर सकें, जो सबसे बड़ी कामयाबी है। ये आपकी कुंजी है। रमजान की पहली रात को इस दुआ को पढ़ना सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी नीयत को तय करने का एक गहरा अमल है। आप अल्लाह से एक कबूल होने वाले रोजे की शर्तें मांग रहे हैं। जब आप ईमान मांगते हैं, तो आप एक कबूल रोजे की पहली शर्त मांग रहे हैं। जब आप शैतान से पनाह मांगते हैं, तो आप अपने रोजे को उन गुनाहों से बचाने की दुआ कर रहे हैं जो उसका सवाब खत्म कर सकते हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सहाबा की इस खूबसूरत सुन्नत को जिंदा करें।
इस छोटी शक्तिशाली दुआ को याद करें, अपने परिवार और दोस्तों को सिखाएं। अगर आप इस सुन्नत को जिंदा करने का वादा करते हैं तो नीचे कमेंट्स में आमीन लिखें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब वक्त है उस खास दुआ का जिसका हमने वादा किया था। हमें बहुत सी दुआ की दरख्वास्तें मिली हैं और आज हम इनमें से कुछ लोगों के लिए और फिर पूरी उम्मत के लिए दुआ करेंगे। आप सब आमीन कहें। या अल्लाह, आंध्र प्रदेश से हमारी बहन जरीना बानू को कामिल शिफा अता फरमा, उनकी सेहत की परेशानियों को दूर कर दे और उनकी अम्मी जान को सुकून और सब्र अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, शाहीन की दुआ कबूल फरमा, उन्हें उनकी जायज मोहब्बत अता फरमा और उनके लिए आसानियां पैदा कर दे। आमीन। या अल्लाह, बिहार से सना और दानिश के लिए आसानी फरमा, हमारी बहन सना के घर वालों के दिल नर्म कर दे और इस रिश्ते के लिए उन्हें राजी कर दे। आमीन। या अल्लाह, हमारी बहन खुशनुमा के निकाह में जो भी रुकावटें हैं उन्हें अपने फजलो करम से दूर फरमा और उनके लिए एक नेक जोड़ा बना दे। आमीन। या अल्लाह, रजिया पर रहम फरमा, उनके शौहर का दिल बदल दे और उन्हें वापस अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों के पास लौटा दे। इस टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दे। आमीन। या अल्लाह, हमारी एक और बहन है जिनके वालिदैन का इंतकाल हो गया है और तलाक के बाद वो बहुत परेशान है। या रब्बुल आलमीन, उनकी परेशानियों को दूर कर, उन्हें सब्र दे और उनके लिए गैब से बेहतरीन रास्ते खोल दे। आमीन। या अल्लाह, हमारी बहन शबाना खातून बहुत परेशान है, तू दिलों का हाल जानता है, उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा और उन्हें सुकून अता फरमा। आमीन। या अल्लाह, उज़्मा के लिए उनकी शादी में आसानी पैदा फरमा, उनके अम्मी पापा को इस रिश्ते के लिए राजी कर दे और उनके हक में जो बेहतर है वो फैसला फरमा। आमीन। या अल्लाह, हैदर इस्लामिक मोटिवेशन के सभी सब्सक्राइबर्स और पूरी उम्मते मुस्लिमा की जायज दुआओं को कबूल फरमा, हम सबको रमजान तक पहुंचा और इसे हमारे लिए अमन, ईमान, सलामती और अपनी रजामंदी का महीना बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।